हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारी एमएस जो सेकेंड ईयर क्लास है उसकी एमएस 1 की सेकेंड यूनिट की जो हमारी डिजीज जो कंटिन्यू चल रही है उसमें से एक नेक्स्ट डिजीज के बारे में। ठीक है, तो इस डिजीज का नाम है, डिजीज है, डिसऑर्डर है या फिर अबनॉर्मेलिटीज मान सकते हैं आप इसे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स की। तो इसका नाम है अनकॉन्टिनेंस। तो इनकॉन्टिनेंस से हमारा जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो बताई गई है हमारी डेफिनेशन में। इन्होंने बताया है कि इनएबिलिटी होती है बॉडी टू कंट्रोल द evitatives functions and urinations and defections is called of the incontinence may be following types। तो इन्होंने बताया है कि भी इनकॉन्टिनेंस हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें यूरिन पास आउट करने या फिर डिफेक्शन करने में यानी कि स्टूल पास आउट करने की जो चीजें होती हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होती हैं, वो जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अनकंट्रोल जब ये चीजें हो जाती हैं तो ये हमारा इनकॉन्टिनेंस माना जाता है। तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की डिजीज या डिसऑर्डर के नाम से भी ये पाया जाता है। तो मेनली इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि भी हमारा जो डिफेक्शन और यूरिन को पास आउट करने का जो फंक्शन होता है वो उसकी एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। तो ये हमारे बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके इसके टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे टाइप इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि हमारे फिकल दो टाइप हो जाती है। एक तो हो जाती है फिकल इनकॉन्टिनेंस, जिसमें क्या होता है इनवॉलेंट्री हमारा एक्सक्रिएशन होता है बावल का के अंदर जो हमारा कंटेंट्स होता है उसमें। ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता, हमारी इच्छा नहीं होती तो भी वो जो है पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिकल यानी कि स्टूल पास आउट हो जाता है हमारी इच्छा के बगैर। दूसरा हमारा इसमें क्या आ जाता है, यूरिनरी कॉन्टिनेंस इनवॉलेंट्री एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें यूरिन पास आउट हो जाता है हमारी इच्छा के बिना। तो वो यूरिन पास आउट होने के या फिकल स्टूल जो होता है उसका जो हमारा जो डिफेक्शन होता है उसके पास आउट होने के क्या क्या रीजन रहते हैं, वो हमारी टाइप्स जो इसमें बताई गई कि किस किस टाइप के ये हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक करके दिया गया। सबसे पहला टाइप जो बताया गया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बताया गया। इन्होंने स्ट्रेस में इन्होंने क्या बताया है, नाउ द एफर्ट ऑफ इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू द एसेंशियली ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस फ्लोर मसल्स। तो इनमें बताया गया है कि ये इस वजह से भी हो सकता है हमारा कि इसमें जो हमारे पेल्विस फ्लोर जो होता है उसकी जो मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती चली जाती है। तो इस वजह से भी जो है यूरिन पास आउट हो सकता है इनवॉलेंट्री। ठीक है, नंबर 2 में इन्होंने बताया है हमारा यूरिज इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें बताया गया है कि भी इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ द यूरिन ऑकरिंग फ्रॉम फॉर ओन अपार्टमेंट्स रीजन ऑफ द वाइल्ड सडनली फीलिंग द नीड ऑफ द यूज ऑफ यूरिनेट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें अचानक से ये इनवॉलेंट्री लॉस तो हमारा होता है, हमारी इच्छा से ये नहीं होता है। तो इसमें जो यूरिन होता है वो क्या होता है, इसमें कुछ रीजन की वजह से अचानक से ही हमें यूरिन पास आउट करने की फीलिंग जो है होने लगती है और हमारी यूरिन पास आउट करने की जरूरत महसूस हमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस में क्या जाता है, समटाइम्स people find that they cannot stop their bladder from the constantly of the dribblings of the continuous of dribblings from some time after they have passed urine. It is as their bladders were continuously overflowing, hence of the journal name ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो इन्होंने बताया है कि कई बार क्या होता है, समटाइम जो लोग या फिर कोई भी इंसान है वो अपना जो ब्लैडर है उसको स्टॉप नहीं कर पाता है कंटिन्यू, तो उसमें ड्रिबलिंग होती रहती है। ठीक है, ड्रिबलिंग यानी कि एक एक बूंद करके जो है यूरिन जो है पास आउट होता रहता है। और जो समटाइम्स जो हमारा जो यूरिन पास आउट होता है तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कंटिन्यू जो ओवरफ्लो हमें लगेगा कि यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है लेकिन यूरिन पास आउट जो है जनरली वो नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन को भी क्या बोला जाता है, इनकॉन्टिनेंस जो है कंडीशन हमारी बोली जाती है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है मिक्स हमारी जो होती है मिक्स इनकॉन्टिनेंस। तो मिक्स्ड जो हमारी होती है इसमें कॉमन कैसी प्रॉब्लम होती है, जो एल्डरली फीमेल पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा देखी जाती है, यानी कि ज्यादा एजिड जो औरतें होती हैं या ज्यादा उम्र की जो औरतें होती हैं उनके अंदर देखी जाती है। कैन सम टाइम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड बाय द यूरिनरी रिट्रैक्शंस एंड विच ऑफ द मेक ऑफ द ट्रीटमेंट चैलेंजेस ऑफ रिक्वायरिंग स्टेज ऑफ द मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा रिटेंशन जो होता है इसमें यूरिन का, तो वो हमारी ज्यादा उम्र की औरतों में देखा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी इसमें हो जाती हैं ये चीजें। और इसका जो चैलेंज होता है वो हमारी रिक्वायर करता है किस चीज को, ये जो हो जाती है हमारी ट्रीटमेंट की स्टेज आ जाती है, क्योंकि इसमें जो है ट्रीटमेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओवर एज में जाकर के जो हमारी पेल्विस मसल्स होते हैं वो हमारी और भी ज्यादा जाकर के लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमारी आगे और भी दी गई है, तो वो देखते हैं हम हमारी कौन कौन सी है। तो इसमें नेक्स्ट हमारी दी गई है स्ट्रक्चर्स इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रक्चर्स इनकॉन्टिनेंस में क्या बताया है, रियली स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम कैन कॉज ऑफ इनकॉन्टिनेंस यूजुअली ऑफ द डायग्नोज। ठीक है, इसमें हमारा डायग्नोज इन चाइल्डहुड। तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो हमारी स्ट्रक्चर्स जो बना हुआ होता है ना, हमारी शरीर की जो बनावट बनती है जन्म से ही, उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज के अंदर कि वो किस तरीके का बना है। तो ये डायग्नोज जो है चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही। एग्जाम्पल इसमें एक्टोपिक यूरेथर्स यानी कि अच्छी तरीके से जो शरीर की बनावट है, हमारी यूरिन की जो नलियां हैं, यूरिन पास आउट करने की जो जगह है वो अच्छे से बनी हुई नहीं है, फेस्टुला वगैरह अच्छे से नहीं बना है, यूरिन पास आउट करने की जो जगह होती है, ऑब्स्ट्रिक्स हैं, गायनोलॉजिकल ट्रोमा किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, ठीक है, या इंजरीज हमारी हो गई है। ठीक है, वो ये सारी जो चीजें होती है नहीं अभी
इनकॉन्टिनेंस का रीजन बन सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो ढांचा बना हुआ है यूरिनरी ब्लैडर है या फिर यूरिन पास आउट करने की जितना भी हमारा ट्रैक होता है, अगर उसमें किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो स्ट्रक्चर्स मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस जो हमारी होती है उसमें पर्सन रिकॉग्नाइज इन नीड टू यूरिनेट बट कैन नॉट मेक इन टू द बाथरूम। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है जो भी कोई पर्सन होता है उसे यूरिन पास आउट करने की जरूरत महसूस होती है बट वो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिन लॉस जो भी लार्ज, तो यूरिन लॉस जो होता है वो लार्ज होता है। कॉजेज फंक्शनल ऑफ इनकॉन्टिनेंस इंक्लूड कंफ्यूजन उससे हो सकती है, डेमेनिटिया उससे हो सकता है, पुअर आईलाइट जो आई साइट है वो उसकी हो सकती है। ठीक है, पुअर मोबिलिटी उसकी हो सकती है। यानी कि ये सारी चीजें जब कमजोर होती हैं तो हमारा जो है इनकॉन्टिनेंस जो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है उसमें प्रॉब्लम आती है। पुअर डेक्स्ट्रस चीजें हो सकती है और हमारी अनविलनेस जो हमारी वो हो सकती है। टॉयलेट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन हो सकता है। तो हो सकता है टॉयलेट भी उसे मतलब कि पसंद ना आए या ज्यादा गंदगी वगैरह हो, डिप्रेशन उससे हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। ठीक है, ड्रंकनेस हो सकती है यानी कि उसने किसी प्रकार का नशा वगैरह अगर कर रखा होता है तो वो, तो ये जो सारी चीजें होती हैं इन सारी चीजों में भी यूरिन पास आउट जब होता है तो जो पर्सन होता है उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो ये हमारी फंक्शनल चीजों में आ जाती है कि हमारी बॉडी किसी तरीके से फंक्शन और रिएक्शन जो करती है उसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस जो है हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर हमारा जो डिफेक्शन कॉन्टिनेंस है वो बढ़ जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग यानी को बेड को गीला करना, ये हमारा एपिसोडिक यूआई विल स्लिप, और अच्छी तरीके से स्लिप ना आना या फिर बेड को गीला करना, ये नॉर्मल हमारा जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ट्रांसेंड इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें हमारा क्या देखा गया, इसमें टेम्परेरी रीजन देखा गया है इनकॉन्टिनेंस का। तो टेम्परेरी रीजन में हम क्या देखेंगे, इसमें इन कैन बी द ट्रिगर ऑफ द मेडिकेशंस। ठीक है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी, मेंटल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोबिलिटी एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन कैन पुश अगेंस्ट द यूरिनरी ट्रैक एंड द ऑब्स्ट्रक्ट आउटफ्लो। तो इन्होंने इसमें जो रीजन बताए हैं वे हमारे बताए हैं कि भाई हमारी मेडिकेशन जो हम दवाइयां ले रहे हैं बार बार उसकी वजह से भी हो सकती है, किस तरीके की कितने डोज की हम दवाइयां ले रहे हैं। एडर्नल्स जो ग्लैंड्स होता है हमारा किडनी के ऊपर, उसकी इनसफिशिएंसी वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और मेंटल जो चीजें हमारी वो अच्छे से नहीं हो रही है। मोबिलिटी में रिस्ट्रिक्ट आ रहा है हमारा। सीवियर कॉन्स्टिपेशन है यानी कि अगर ज्यादा कब्ज की अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप जब प्रेशर लगाते हैं तो स्टूल पास आउट होने की जगह पर यूरिन पास आउट जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं और वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो पुश करती हैं फिर। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक जो होता है वो आउटफ्लो जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा इन सब ये भी चीजें जो है ये हमारा इनकॉन्टिनेंस का रीजन रहती है यूरिन का। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है इसमें हमारा इनकॉन्टिनेंस आ जाता है, इसमें आ जाता है इनवॉल्नटरी रिस्पॉन्स टू लाफ्टर। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ज्यादा जोर से जब हंसी आती है तो उसकी वजह से भी, ज्यादा जोर से जब हम हंसी लगाते हैं तो वो जो प्रेशर होता है वो हमारी मसल्स पर पड़ता है, स्टमक एब्डोमिनल प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो इफेक्ट बनता है। और यूजुअली बच्चे जो होते हैं उनमें भी ये देखा जाता है, तो लाफ्टर की वजह से भी इस तरीके की चीजें हमारी सामने आती है। तो ये जो हमारे रीजन थे, कुछ मेन रीजन थे कि भाई इनकी वजह से जो है इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। ज्यादातर तो ये हमारा यूरिन का ही होता है, तो फीकल का या फिर हमारा डिफेक्शंस का इसमें ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर तो ये हमारा यूरिन पास आउट का ही होता है। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं हमारे और थोड़े से डिटेल से इसे थोड़ा सा। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं इसके कॉज। ठीक है, कि कारण क्या क्या रहते हैं। पॉलीयूरिया सबसे पहले इन्होंने बताया है। तो पॉलीयूरिया में क्या हो जाता है, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा जब यूरिन बनता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यूरिन को कंट्रोल करने में हमारी मसल्स जो है वो सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो पॉलीयूरिया में सबसे ज्यादा जो जब यूरिन प्रोडक्शन होता है एक्सेसिवली जब ये चीजें बनती हैं तो उसको पॉलीयूरिया बोला जाता है। दूसरा, कैफीन और कोक वगैरह का अगर आप सेवन ज्यादा करते हैं। और तीसरा हमारा हो जाता है अनलार्ज प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो जरूरत से ज्यादा मतलब उसका जो साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें प्रोस्टेट जब बढ़ते हैं तो यूरिन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें हमारी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल यानी कि नर्व से संबंधित जो चीजें होती हैं विद द नर्व फंक्शंस ब्लैडर। तो हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें फंक्शन कराने वाली जो नर्व होती है अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, मल्टीपल हमारे सेक्लरोसिस से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइनल जो बेफिडा होता है यानी कि कमर में फोड़ा वगैरह हो जाना, स्क्लेरोसिस से हमारी इन्फ्लेमेटरी हो जाना, प्रेक्शंस भी हमारा डिसऑर्डर होता है, एक डिजीज बीमारी होती है, स्ट्रोक हो जाना किसी चीज का, स्पाइन और कोर्ड इंजरी हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डिजीज डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो वो भी कारण बनती है हमारे यूरिन पास आउट का। ठीक है, और हो जाता है हमारा अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियसनेस तो हमारा होता है बेहोशी की जो अवस्था होती है
वो भी हमारा कारण होता है। बेहोशी की अवस्था में हमें पता नहीं चलता है कि हमें यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो रही है, तो यूरिन अपने आप ही पास आउट हो सकता है। ठीक है, जब इंसान ज्यादा नशे में होता है तो उसे पता नहीं चलता है, चाहे वो नशा हो या फिर वैसे कॉन्शियसनेस उसके अंदर हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दी गई है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया है, इसमें सबसे पहले जब मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहले बिहेवियरल मैनेजमेंट करेंगे। तो बिहेवियर कैसा करना है, ठीक है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दूसरा हमारा जो हमारे ब्लैडर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ब्लैडर रिटर्निंग्स, यानी कि ब्लैडर को रिटर्निंग करने के लिए या ब्लैडर को किस तरीके से खाली, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए ब्लैडर को लेकर के, वो सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो की जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी मैनेजमेंट में आ गई है। आगे हम देखते हैं इसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या रहती है। तो इसकी मैनेजमेंट में हम देखेंगे, मैनेजमेंट में इन्होंने दिया हुआ है इसकी कि भाई सबसे पहले जब मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें मेडिकेशन, ठीक है, बिहेवियर तो हमने देख ही लिया है और हमने ब्लैडर के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आगे हमारा दिया मेडिकेशन, दवाइयां तो इसमें चलती हैं। अब दवाइयों में जो कुछ ड्रग्स के नाम इन्होंने दिए गए हैं, जैसे कि फेस्टोडाइंस दी हुई है इसमें, ठीक है, टेलोडाइंस दी हुई है इसमें, और ऑक्सीब्लूटेंस, ये हमारे 3 ड्रग्स जो है ये दिए गए हैं। ये हमारे यूरिनरी इंटेंशन जो होता है, कॉन्टेनेंसेस जो चीजें होती हैं उसमें हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने दिया गया है करेक्ट डायग्नोज करने हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में सारी की सारी चीजें देख लेनी है कि वजह क्या है हमारे यूरिन के पास आउट होने की या अननेसेसरी चीजें होने की। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ द कोज, जो भी कारण है उन सभी का इलाज होना चाहिए और अच्छे से उसका डायग्नोज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी के सारे हमारे मैनेजमेंट में की जाती हैं, मतलब ये चीजें। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में भी यूज, और इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, यानी कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ऑपरेशन भी इसमें किया जा सकता है। तो सबसे जो जरूरी चीजें हैं इसमें, सबसे जरूरी तो यही है कि भाई हमारी जो दवाइयां हैं ये दवाइयां ली जाती हैं, और फिर जो डायग्नोज जो है वो अच्छे से किए जाते हैं, फिर जो कारण निकलता है उस डायग्नोज में उसका जो अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर इसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये जो हमारी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इसको बोल सकते हैं, या खाली कॉन्टिनेंस भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से जो चीजें हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं अभी यूरिन पास आउट करना, लेकिन फिर भी यूरिन पास आउट अपने आप से हो जाता है। बड़े में, बच्चे में, किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके सम टाइप, सम रीजन हमने जान लिए हैं और इसकी मैनेजमेंट भी हमने जान ली है। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर खत्म होता है। तो आइए अब हम मिलते हैं किसी नई डिजीज के साथ, अपने इसी बुक्स में बढ़ेंगे आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।